ध्यान से सुनो भाइयों और बहनों, ये वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, कालोस्मि लोकक्षयकृत, मैं समय हूँ जो सबको निगल जाता है। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने दिखा दिया कि भाग्य भगवान नहीं लिखते, भाग्य तो हमारे अपने कर्म लिखते हैं। आज हम उसी सत्य को समझेंगे कि क्यों हमारे अपने कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो अभी दिव्या राम विचार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। लेकिन एक बात याद रखना, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। अधूरा ज्ञान वही है जिसने अर्जुन को युद्ध भूमि में भ्रमित किया, और अधूरा ज्ञान ही हर इंसान को रास्ते से भटकाता है। पूरा ज्ञान ही मुक्ति देता है और वही जीवन बदल देता है। जय श्री कृष्ण। भाइयों और बहनों, जब जीवन में दुख आता है, परेशानियां आती हैं, असफलता सामने खड़ी होती है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमें क्यों दुख दे रहे हैं। लेकिन गीता में श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट कहते हैं कि भगवान किसी को दुख नहीं देते, हमारे अपने कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जैसे खेत में बीज बोते हैं वैसे ही फल उगता है। आम का बीज बोओगे तो आम मिलेगा, नीम का बोओगे तो कड़वा फल मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है और यही जीवन का भी नियम है। अपमान करता है, छल करता है तो उसके रिश्ते टूट जाते हैं, और वही व्यक्ति बाद में कहता है कि भगवान ने मुझे अकेला कर दिया। लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन उसके अपने कर्म का फल है। हमारी वाणी, हमारे व्यवहार, हमारे विचार सब हमारे कर्म हैं और सबका फल हमें जरूर मिलता है। महाभारत में द्रौपदी का अपमान केवल शब्दों से हुआ, लेकिन उन शब्दों ने इतने बड़े युद्ध को जन्म दिया जिसमें पूरा भारतवर्ष डूब गया। इसका अर्थ है कि वाणी का एक छोटा सा कर्म भी कितना बड़ा परिणाम दे सकता है। इसी तरह संगति का भी बहुत महत्व है। दुर्योधन अगर सज्जनों की संगति करता तो उसका जीवन बदल जाता, लेकिन उसने बुरी संगति अपनाई और वही उसका विनाश का कारण बनी। समय भी एक बड़ा कर्म है। आलस्य से समय नष्ट करना सबसे बड़ा अपराध है। श्री कृष्ण ने कहा, कालः अस्मि लोकक्षयकृत, मैं ही काल हूँ जो सबको नष्ट करता है। इसलिए जो समय को बर्बाद करता है उसका जीवन स्वयं नष्ट हो जाता है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या हर दुख भगवान की परीक्षा है? नहीं, हर दुख हमारे ही कर्मों का फल है। संत तुकाराम जी का जीवन देखिए, उनके पास सब कुछ छिन गया, लोग उन्हें अपमानित करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। वे कहते थे, यह मेरे अपने कर्म का फल है, भगवान की कृपा है कि मैं इससे सीख पा रहा हूँ। यही दृष्टिकोण हमें अपनाना है। हरिश्चंद्र का जीवन भी हमें यही सिखाता है। सत्य पर टिके रहने के कारण उन्होंने कष्ट झेले, अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि पत्नी और पुत्र तक बेच दिए। लेकिन उन्होंने सत्य का कर्म नहीं छोड़ा और अंत में उनकी विजय हुई। इसका अर्थ है कि अगर कर्म सच्चे हों तो कठिनाई भी आकर आशीर्वाद बन जाती है। तो भाइयों और बहनों, अगर हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं तो उपाय भी यही है कि हम अपने कर्म बदलें। हमें अपनी वाणी को मधुर बनाना चाहिए, कभी किसी को कठोर शब्द से आहत न करें। हमें अपनी संगति बदलनी चाहिए, बुरी संगति छोड़कर सज्जनों और संतों का साथ करना चाहिए, और हमें अपने समय का सम्मान करना चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।
अर्थात जो भी कर्म करो उसे मुझे अर्पित करो। जब हम हर कर्म भगवान को अर्पित करके करते हैं तो वह पवित्र हो जाता है और उसका फल भी पवित्र होता है। आज से हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम अपनी वाणी को मधुर रखेंगे, संगति को पवित्र बनाएंगे, समय का सदुपयोग करेंगे और हर कर्म भगवान को समर्पित करेंगे। जब हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो जीवन से दुख अपने आप दूर हो जाएगा। याद रखो भाइयों, भगवान कभी हमें दुखी करने वाले नहीं हैं। वे तो केवल नियम देने वाले हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही जीवन पाएंगे। गीता का यही सार है, सुख और दुख मनुष्य की कमाई है, भगवान की सजा नहीं। तो आओ आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें, मैं अपने कर्म सुधारूंगा, मैं अपनी वाणी को मधुर बनाऊंगा, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा और हर कर्म भगवान को समर्पित करूंगा। जय श्री कृष्ण। अगर आप भी मानते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं तो अभी दिव्या राम विचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।